गाइस एसएसएमबी 29 को लेकर जितना हम सोच रहे हैं ना, आई थिंक सो बहुत ही छोटा सोच रहे हैं। कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग हो रही है इस मूवी के अंदर। जी, कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और ये ऑफिशियल अपडेट्स इनफ है इस मूवी का लेवल बताने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो पहले ऑफिशियल अपडेट्स देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या कुछ हो रहा है। जो कुछ मुझे समझ आया, जो कुछ र्यूमर्स हैं, सारी रिपोर्ट्स गाइज मैं आपको बताने वाला हूं, और सुनकर आपको लगेगा कि नो डाउट एसएसएमबी 29 अपकमिंग मूवीज की बाप ऑफ ऑल फिल्म्स बिल्कुल हो सकती है। यस, मैं अब देखो, नो डाउट कितनी बड़ी बड़ी मूवीज आनी है। सालार 2 आनी है, कल्कि 2 आनी है, पठान 2, उसके अलावा भी भाई साहब टॉक्सिक, यानी कि मल्टीपल मूवीज है। मैं कितनी मूवीज के नाम लूं, तो उसके बाद भी अगर मैं बोल रहा हूं कि बाप ऑफ ऑल फिल्म्स भाई साहब एसएसएमबी 29 हो सकती है, ऐसा क्यों? अब गाइस वो सुनो। एक तो गाइस सबसे पहले जो ऑफिशियल अपडेट आई है वो आई है विजेंद्र प्रसाद की तरफ से। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं जिनकी स्क्रिप्ट है भाई साहब। वो कहते हैं कि आप सुनो, उनकी स्टेटमेंट सुनो। डिड महेश बाबू एवर डू अ फिल्म इन दिस जॉनरा? Were there any film made in this genre in recent times? We focused on these two things while writing the story of the film. आप जस्ट सोच कर देखो कि ये कह क्या रही है विजेंद्र प्रसाद। अब भाई विजेंद्र प्रसाद बाहुबली 2 की, बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखी है, ट्रिपल आर की स्क्रिप्ट लिखी है, बॉलीवुड में भाई साहब जो अपनी क्या नाम था यार, बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है। यानी कि मैं नो डाउट स्क्रिप्ट का, मैं अब क्या ही, मतलब मेरे पास वर्ड्स छोटे पड़ रहे हैं इनके लिए ना। तो स्क्रिप्ट इनके लिए मैं कहता हूं कि सब कुछ है। तो अगर ये भाई बोल रही है ना कि हमने दो चीजें सोची एसएसएमबी 29 पर काम करने से पहले, वो दो चीजें ये थी कि क्या महेश बाबू ने इससे पहले भाई कोई ऐसी फिल्म की है, दूसरा क्या इससे पहले पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसी मूवी बनी है। मूवी पर काम करने से पहले, यानी कि वी फोकस्ड ऑन दीज टू थिंग्स व्हाइल राइटिंग द स्टोरी ऑफ द फिल्म। जब हम स्क्रिप्ट लिखने बैठे थे, जब हम एसएसएमबी 29 की स्टोरी लिखने बैठे थे, तो हमने ये दो चीजें सोची थी। तो सोचो फिर, अब वो कहते हैं वी रोट द स्टोरी ऑफ द फिल्म टू गिव अ न्यू एडवेंचरस एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस। भाई ये वर्ड इनफ है इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। आप सिंपल वर्ड्स में देखो, ट्रिपल आर आई थी मार्च 2022 में। अब देखो एक किस्म का 2025 में मार्च आने वाला है भाई। फरवरी चलो स्टार्ट हो गया, पता भी नहीं चलेगा मार्च आ जाएगा। कितने साल हो गए भाई? ऑलमोस्ट 3 से 4 साल बन जाते हैं ये, चलो बिल्कुल इतना बन जाता है। अब इन्होंने इतने टाइम पे स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी, और ऐसा भी तो नहीं हुआ होगा ना कि ट्रिपल आर के आने के बाद ही इन्होंने सोचा हो कि भाई एसएसएमबी 29 टाइप की कोई मूवी बनाते हैं। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट रफली टाइप आपके माइंड में पहले भी रहती है, तो इतना बड़ा टाइम इन लोगों ने अगर स्क्रिप्ट पे लगा दिया है जस्ट ये सोचने में कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो कि आज से पहले महेश बाबू के कैरियर में ना बनी हो, और एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो कि आज से पहले फिल्म इंडस्ट्री के भी कैरियर में ना बनी हो, तो भाई साहब हमने ये सोचा। तो सोच कर देखो कि इन लोगों ने क्या ही प्लानिंग कर रखी होगी। तो दैट्स व्हाई मैंने टैग यूज किया बाप ऑफ ऑल द फिल्म्स। और अगर विजेंद्र प्रसाद ये बोल रही है, यानी कि अगर ये न्यूज किसी और सोर्स की तरफ से आई होती या कोई और इनडायरेक्टली बोल रहा होता तो बात अलग थी। जब ये विजेंद्र प्रसाद ने खुद डायरेक्ट बोली है तो आई थिंक सो दिस इज वेरी 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 ह्यूज। और मैं गाइस देखो, हाँ एक और ना मेरे पास र्यूमर आया जो कि मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। ऐसी रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ट्रिपल आर भाई एसएस राजामौली के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रिपल आर की वो देखी हो जिसमें ट्रिपल आर मेकिंग चल रही है, यानी कि मैंने भी देखा, मैं एक बार हिल गया कि ट्रिपल आर को इन लोगों ने बनाया कैसे। वो सीन ही अगर आपने देखे हो तो बंदा एक दफा शॉक हो जाता है कि यार ये लोग कैसे कैसे ये सीन बना लेते हैं भाई। खासकर जो ट्रिपल आर की इंटरवल फाइट सीक्वेंस था, तो वो फायर और वाटर वाला, तो भाई आप देख लो वो सीक्वेंस जैसे इन्होंने बनाए, वो जो पूरा एक्सप्लेन किया, अगर आपने देखा हो तो आपको
आइडिया हो गया होगा। तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि एसएस राजामौली के लिए ट्रिपल आर कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था। एसएसएमबी 29 उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। तो मैं सोचकर बैठा कि भाई अगर ट्रिपल आर इनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था तो भाई साहब ये एसएसएमबी 29 में क्या करने वाले हैं। भाई सुन के भी गूज़बम्स आ जाते हैं यार। खैर इतना नहीं, फर्दर रिपोर्ट्स पर आते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि सुपरस्टार महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा को इस मूवी के लिए 30 करोड़ दिए गए हैं। अब गाइस ये पता नहीं है कि ये दोनों पार्ट्स के लिए है या एक पार्ट के लिए है, लेकिन भाई साहब उनको 30 करोड़ मिला है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्केड्यूल होगा एसएसएमबी 29 का वो कीनिया के अंदर होगा। मतलब फिल्म को टोटली हॉलीवुड लेवल पर गाइस ये सेट कर रहे हैं, टोटली का टोटली कीनिया के अंदर होने वाला है। इसीलिए, और मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसका बजट कम बताया मेकर्स ने, इसका बजट बढ़ जाएगा। यानी कि देखो मेकर्स ने बोला कि दोनों पार्ट्स को सिमुलेटेनियसली शूट किया जाएगा। एक आएगा 2027 में, एक आएगा 2029 में, 2027 में फर्स्ट, 2029 में सेकंड। अब गाइस इन दोनों पार्ट्स की शूटिंग 1000 करोड़ में होगी, यानी कि दोनों पार्ट्स को 1000 करोड़ में कंप्लीट किया जाएगा। अब देखो वैसे 1000 करोड़ किसी डायरेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बट यहां पे बात एसएस राजामौली की हो रही है। तो जब बात आती है उनकी मूवी मेकिंग की तो हमें 1000 करोड़ भी कोई बड़ा नहीं लगता, लेकिन जिस लेवल की अब आकर ना अपडेट्स आना स्टार्ट हो गई है तो मैं डायरेक्ट सोचता हूं कि 1000 करोड़ क्या इनफ होगा इनके लिए, क्योंकि इनके तो भाई साहब सारे स्केड्यूल से ओवरसीज में हो रहे हैं। खैर यहां पर एक र्यूमर भी है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं, अभी ऑफिशियल नहीं है, एज अ र्यूमर है। इन लोगों ने ना रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि हैदराबाद के अंदर ये लोग एक सेट डिजाइन करने वाले हैं ऑल टाइम का, और उधर ये लोग कहीं ना कहीं महेश बाबू की एंट्री सीक्वेंस होगा उसको शूट करने वाले हैं। और एक ऐसा एंट्री सीक्वेंस जो आज से पहले किसी फिल्म इंडस्ट्री में आपने नहीं देखा होगा किसी भी एक्टर का। और ये बात आप नोट भी कर लो, आप बाहुबली 1 देखो, बाहुबली 2 देखो, ट्रिपल आर देखो, ट्रिपल आर में भी अगर आप रामचरण या एनटीआर का देखो तो एसएस राजामौली ने एंट्री सीक्वेंस पर काफी ध्यान दिया है। तो दैट्स व्हाई मैं किसी मूवी, मतलब मैं यही चीजें तो नोट करता हूं कि एक बड़े एक्टर की मूवी है तो उसका एंट्री सीक्वेंस कैसा है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर एंट्री, अब देखो जैसे रामचरण का ट्रिपल आर में एंट्री सीक्वेंस ही ऐसा था कि भाई वो देख कर भी दिस स्केयर मी मोर, वो देख कर ही एक दफा गूज़बम्स आ गए। तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर अगर वो उनके लिए टफ नहीं था तो यहाँ पर टफ होने वाला है। तो सोचो कि इस बार हमें क्या से क्या मिलने वाला है। खैर एट द एंड रिपोर्ट्स बिल्कुल अभी तक ट्रू है, यानी कि शूटिंग बिल्कुल वेरी सून स्टार्ट होने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कीनिया में ये 15 दिन का स्केड्यूल होगा, लेकिन अब ऑफ कोर्स आउट ऑफ कंट्री है तो 15 दिन बोले जा रहे हैं, कोई इंडिया में तो हो नहीं रहा कि जैसा बोला जाए वैसा होगा। अब ओवरसीज में है तो शूटिंग नो डाउट आगे पीछे होती रहेगी, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई 2027 में ले आना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 2027 में कब तक आ सकती है, तो देखो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर चलूं तो एक डायरेक्टर के लिए बेस्ट रिलीज डेट पैसा वही होती है जिसपे उसकी मूवी ने तबाही मचाई हो। यानी कि लास्ट ट्रिपल आर 25 मार्च को आई थी, तो हो सकता है कि ये लोग 2027 की मार्च को भाई साहब टारगेट करें। अगर ऐसा इन्होंने कर लिया ना, क्योंकि गाइस देखो 25 मार्च या ये आगे पीछे मार्च की आखिरी वीक, भाई ये एक इवेंट्स होते हैं यानी कि ईद वगैरह, तो देख लो कि भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो भाई ईद पर कोई भी बॉलीवुड की मूवी आ ही नहीं पाएगी, भाई सोचेगी भी नहीं, वो सोचना भी दूर है भाई उसके लिए। बाकी आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।